हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स सीरीज़ का ये मेरा 7वां सीरीज़ है। इसके पहले मैं 6 फ्रीज का वीडियो बना दिया हूँ, जिसमें लगभग हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर किया हूँ करंट अफेयर्स का, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब पहले 600 लगभग हो चुका है। अब इस 7वें वीडियो में हम भी 100 करंट अफेयर्स देखेंगे, लगभग 700 हो जाएगा। और ये समझिए कि जितना भी मैं करंट अफेयर बता रहा हूँ आप लोग को, ये सारे जितने भी मार्केट में मैगजीन आया हुआ है, सबका मेन इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। तो जो भी आप लोग पहले अगर नहीं देखें वीडियो 1 से लेकर 6 तक, आप प्लीज़ लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। बाकी और जो मैं सब्जेक्ट का बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए आपका पूरा ज्योग्राफी रिवाइज करा दिया हूँ। आपका पूरा जो है ना साइंस हो चुका है, पूरा बिहार का जो पूरा बिहार स्पेशल, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या जो भी विविध हो, सारा करा दिया हूँ, ठीक ना। फिर जो है जितना भी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है अच्छे से करा दिया हूँ। फिर बिहार का करंट अफेयर्स भी हो गया है। तो इस तरह सब आपको नीचे जो लिंक में मिल जाएगा, या नहीं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उसको पूरा अच्छे से वीडियो देख लीजिए। और रिवीजन के पर्पज़ से मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये बात आप जान लीजिए। चलिए, तो सबसे पहला यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज कि कर्नाटक जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ग्रेन एटीएम मतलब कि अनाज निकलेगा, मतलब कि आप अपना आधार कार्ड या कुछ कार्ड डालिएगा तो आपको उस एटीएम से खाद या अनाज निकलेगा। ये कहाँ खुला है? पहला हरियाणा गुरुग्राम में देश में, ठीक ना। सिक्किम, आपको पता है कि सिक्किम ऑर्गेनिक खेती करने वाला 100% पहला राज्य था भारत का। अब जो है ये सिक्किम जो है ना लद्दाख के साथ समझौता किया है, ताकि लद्दाख को भी 2025 तक जो है ना ऑर्गेनिक खेती वाला राज्य बनाया जा सके, ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो गेमिंग गार्डन एक ना उत्तराखंड देहरादून में खुला है, ये ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो गेमिंग गार्डन मतलब अलग अलग पौधे का यहाँ पौधे को जो ना लगाया जाएगा। क्रिप्टो गेमिंग गार्डन मतलब सुगंधित पौधे, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, एक है यहाँ पे आपका कि एक बगबंधु पीठ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, हमको लगता है। बगबंधु पीठ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा। 50 वर्ष भारत और पाकिस्तान के संबंधों का हो गया है। और जो बगबंधु जो है ना बांग्लादेश में शेख मुजीब रहमान को कहा जाता है, या उनके राष्ट्रपिता हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता यही हैं, शेख मुजीब रहमान। इनको बगबंधु भी कहा जाता है। तो बगबंधु पीठ की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय में की जाएगी, आप ये ध्यान रखिएगा। अमेजॉन भारत का पहला डिजिटल केंद्र कहाँ खोला है? सूरत, गुजरात में। मतलब कि डिजिटल केंद्र मतलब खोलने मतलब ये है कि ये जो है ना, जो भी हमारे देश में जो स्मॉल मीडियम साइज़ के जो लघु उद्योग जो हैं, उसको जो है ना ई कॉमर्स के बारे में जानकारी देगा, कैसे ऑनलाइन चीज़ें खरीद बिक्री होता है, इसकी जानकारी कौन देगा? अमेजन देगा। इसलिए ये पहला डिजिटल केंद्र कहाँ खुला है? सूरत, गुजरात में। MSME को ई कॉमर्स की जानकारी देने के लिए, ठीक ना। एक स्पर्श प्रणाली है, ये रक्षा मंत्रालय ने चालू किया है। ये क्या है? ये पेंशन भुगतान हेतु, मतलब जो रक्षा विभाग में जो भी हमारे कर्मचारी काम करते हैं, उनको पेंशन भुगतान हेतु स्पर्श प्रणाली की शुरुआत हुआ, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एक निपुण भारत कार्यक्रम, फिर देखो पूछेगा निपुण भारत कार्यक्रम किस मंत्रालय का है? ये शिक्षा मंत्रालय का है। इसमें जो है ना 2026-27 तक 3 वर्ष तक के बच्चे को आधारभूत ज्ञान देना, मतलब कि प्लस माइनस ये सब ज्ञान देना, ठीक, प्लस माइनस गुना भाग करने सिखाना, ठीक है। एक IPSA, आपको पता है कि 3 देश है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ये 3 देशों के राष्ट्रीय सलाहकार का एक बैठक हुआ था। इसकी मेज़बानी भारत ने किया था और इसमें भारत के अजित डोभाल ने भाग लिया था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी कौन है? अजित डोभाल ने भाग लिया था। अगला है सेना खेल संस्थान, पुणे में था, उसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा जो है ना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, पहियों का संग्रहालय, दुनिया में ऐसा पहला संग्रहालय है, म्यूजियम जो पहियों का है, ये कोलकाता में खुला है। 75 वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी, क्योंकि हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचाई पर हर्बल पार्क जो है उत्तराखंड चमोली में खोला गया है, सबसे बड़ा ऊंचाई पर हर्बल पार्क, ठीक ना। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी सरकारी कंपनी है, ने प्रोजेक्ट अनुभव के तहत ऊर्जा नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित चैटबॉट लॉन्च किया। मतलब कि अगर कोई कस्टमर है तो इस चैटबॉट के जरिए कोई भी अपनी समस्या को जो है ना समाधान पा सकता है। ये क्या है? प्रोजेक्ट अनुभव के तहत ऊर्जा नामक एक AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक एक जो है ना चैटबॉट लॉन्च किया। ऑनलाइन कोई भी कस्टमर जो अपनी समस्या को समाधान कर सकता है। नेक्स्ट चलिए,
हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2021 में अब एप्पल जो है ना सबसे मूल्यवान कंपनी है पूरी दुनिया की, और रिलायंस जो है ना 57 नंबर पे पूरी दुनिया मूल्यवान कंपनी में, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, भारत की पहली फ्लोटिंग LNG एंड गैसिफिकेशन यूनिट कहाँ खुलेगा? महाराष्ट्र में खुलेगा। भारत की पहली फ्लोटिंग तैरता हुआ LNG, ठीक ना, लिक्विड नेचुरल गैस, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो अगला है कि ऑक्सीजन 1 हरियाणा सरकार ने लगाई है, मतलब ऑक्सीजन 1 जो है हरियाणा सरकार ने लगाई है। इसमें 3 करोड़ पौधे क्या किए जाएंगे? लगाए जाएंगे। भारत का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इफ्को नाम की कंपनी उसने बनाई है, ठीक ना। वेयान गाँव 100% वैक्सीनेशन वयस्क आबादी को लग गया है। ये पहला गांव है जम्मू एंड कश्मीर का। बेयान गांव जो है ना पहला ऐसा गांव है जहां पे 100% वैक्सीनेशन लग गया है, ठीक ना। और ये कहाँ गांव है? जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है एक ना दिव्यांग खेल, कौन सा? दिव्यांग खेल केंद्र जो है ना खुला है अहमदाबाद में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा खोला गया है। इसमें पैरालंपिक हेतु खिलाड़ी अच्छे से तैयारी कर सके उसके लिए, ध्यान रखिएगा। जो पैरालंपिक होता है ना पूरे हर एक 4 साल में पूरे वैश्विक स्तर पे, उसमें खिलाड़ी अच्छे से भाग ले सके, दिव्यांग खिलाड़ी, उसके लिए अहमदाबाद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक संस्थान खोला है। असम ने दुनिया का पहला जेनेटिक मॉडिफाई रबर बनाया। मतलब जेनेटिक मॉडिफाई मतलब क्या? जीन के लेवल पर कुछ फेरबदल करके एक मॉडिफाइड चीज़ बनाया गया है, वो रबर बनाया है, ठीक ना। और ये रबर अनुसंधान संस्थान ने बनाया था। असम में बना है ये दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर, ध्यान रखिएगा। मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु माता पिता को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। वहाँ आबादी कम है, ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट चलिए, आपका जो वाटर फॉर वाटर फार्मूला, जल फार्मूला, ये कर्नाटक और किसकी है? महाराष्ट्र की एक योजना है सूखे से निपटने है, तुम तो पानी के बदले पानी, ठीक ना। भारत वाटिका एक खुला है कहाँ? उत्तराखंड में। सभी राज्यों के वृक्षों को यहाँ संरक्षित किया जाएगा। भारत वाटिका नाम है इसका। जीका वायरस अभी देखा गया था केरल में, ध्यान रखिएगा। गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आश्रय हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक कार्यक्रम है गरिमा गृह। तो जितने भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को घर मिले और आश्रय मिले उसके लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। फिर जो है पूरी उड़ीसा में 24/7 गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। एक कार्यक्रम का नाम है ड्रिंक फ्रॉम टैप से, ठीक ना। एक बुक विलेज है, पहला खिताब मिला है हमारे देश के एक गांव के, केरल के एक गांव है, नाम है पोरुकुल्लम, ये कोल्लम जिले का है, ठीक ना। ये बुक विलेज मतलब पूरे गांव में किताब का कुछ ऐसा है, तो इसलिए इसको बुक विलेज का किताब मिला है, ठीक ना। अगला है भारतीय विरासत संस्थान, देश का पहला संस्थान खुला है कहाँ? नोएडा में। एग्जाम में पूछ सकता है भारतीय विरासत संस्थान कहाँ खुला है? नोएडा में खुला है। एक काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या उसका रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं, ये तेलंगाना में है। इसको यूनेस्को के 39th धरोहर सूची में शामिल किया, 39 नंबर पे शामिल किया गया। 40 नंबर पे धौलावीरा है, ध्यान रखिए, गुजरात का धौलावीरा है, ठीक ना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगी कहाँ? मथुरा में, ध्यान रखिएगा, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलिए, हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल कर रख दिया गया महाराणा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हिसार जो हरियाणा में है, ठीक ना। दिल्लीगढ़ चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग हो गया। क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली मतलब वहाँ सारे इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज भी हैं, सब कुछ सुविधाएं, ठीक ना। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया। मतलब कि शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन जो है ना अधिकारों को मान्यता देने वाले जो है ना छत्तीसगढ़ पहला राज्य हो गया, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, भारत के पहले नेजल मतलब कि नाक से जो वैक्सीन लगे कोविड वैक्सीन किसने बनाया है? भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है, भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है भारत के पहले नेजल कोविड वैक्सीन, ठीक ना। ऊर्जा क्षेत्र में 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी मोदी जी ने जारी किया है। मतलब कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत का टारगेट है कि 2047 तक हम आत्मनिर्भर बन जाए, मतलब हमको ऊर्जा किसी से खरीदना ना पड़े। उसके लिए सरकार ने मिशन सर्कुलर इकोनॉमी जारी किया है, ध्यान सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, आपको एक ये ध्यान रखिएगा, विभाजन विवेचना दिवस जो है ना 14 अगस्त को मनाया जाएगा। कितना अगस्त को? हर एक साल 14 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक और है यहाँ पे ऑनर फर्स्ट, एक ऑनर फर्स्ट जो एक ना बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला एक सुविधा है, फैसिलिटी है। ये भारतीय नौसेना में कार्यरत पूर्व सैनिकों हेतु है। एक कौन सा बैंक चलाई है? IDFC। मतलब पूछेगा ऑनर फर्स्ट क्या है, किस बैंक ने चलाया है? IDFC बैंक ने चलाया है। क्यों चलाया है? भारतीय सैनिकों में कार्यरत पूर्व सैनिकों को
बैंकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु एक नया केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को स्वर्ण चिड़ैया ब्रांड का नाम दिया गया। मतलब स्वर्ण चिड़ैया ब्रांड का नाम है, जैसे कि हर एक कंपनी का ब्रांड होती है, उसी तरह ये ना जो स्वयं सहायता समूह जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो जो भी प्रोडक्ट बनाएगी उसका स्वर्ण चिड़ैया नाम दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट चलिए आप इसमें वाटर प्लस शहर किसको बनाया गया, किसको घोषित किया गया, इंदौर को, भारत का पहला शहर है। फिर देखिए सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर वायुसेना ने खोला है, कहाँ, लद्दाख में। प्रगति और दिशा ITBP में नियुक्त 2 भारतीय अधिकारी है। नेक्स्ट चलिए ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन NTPC द्वारा लद्दाख में खोला गया और भारत का पहला है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग मतलब यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन भरा जाएगा, ठीक ना, गाड़ियों में, ध्यान रखिएगा। विद्या प्रवेश कार्यक्रम, ये उसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्ले स्कूल खोला जाए, सुविधा प्रदान किया जाए। बिहार बक्सर में विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज जैव चिकित्सीय अपशिष्ट भस्मक की स्थापना किया गया, मतलब यहाँ पे उपचार, कोई भी कचरा है, वेस्ट है, उसका जो उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक केरल में स्थापित किया जाएगा, मतलब हृदय से संबंधित कोई अगर जब फेल्योर हो गया तो उसका बायो बैंक केरला में स्थापित किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 14567 एक नंबर जारी किया है, ये एल्डर लाइन इसका नाम दिया, मतलब कि अगर कोई बुजुर्ग को कोई समस्या हो जाए तो वह इस नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या को बता सकता है, और इसका नाम दिया है एल्डर लाइन। क्या नाम दिया है, एल्डर लाइन। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल अभी हुआ था, कहाँ, लद्दाख की राजधानी लेह में। पामेटम मतलब कि तार के वृक्ष का सबसे बड़ा उद्यान कहाँ लगेगा, उत्तराखंड, नैनीताल जिले के हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। एक फास्टर एक ऑनलाइन कार्यक्रम, मतलब समझिए कि ऑनलाइन कार्यक्रम किसका है, ये सुप्रीम कोर्ट चलाया है, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने। अदालतों से जेल में रिकॉर्ड ऑनलाइन भेजा जा सके, फास्टर कार्यक्रम का नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब कि अदालत से जेलों में रिकॉर्ड भेजी जाए, ठीक ना। राजस्थान सरकार पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को अपराध घोषित किया है। फिर इसके गीता सोमता CISF की अधिकारी है। सबसे तेज माउंट किलिमंजारो और माउंट एल्ब्रस की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी में छात्र कुछ उसको जागरूकता फैलाया जाए तो एक स्पेस चैलेंज नाम का एक कार्यक्रम लॉन्च किया है नीति आयोग ने, इसरो ने और CBSE ने मिलकर। ओपन पूछेगा स्पेस चैलेंज कार्यक्रम किसका है, नीति आयोग का, और इसरो और CBSE ने मिलकर किया है। 15 सितंबर 2021 को लोकसभा और राज्यसभा टीवी को एक कर दिया, नाम रखा गया सनसद टीवी, और इस सनसद टीवी का उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री PM ने, वाइस प्रेसिडेंट ने, उपराष्ट्रपति ने और लोकसभा के अध्यक्ष ने। एक ओपन एयर फर्नरी का निर्माण हुआ है उत्तराखंड रानीखेत में। फर्न की विभिन्न प्रजातियों का यहाँ संरक्षण किया जाएगा, ध्यान रख सकते हैं। गोवा नागरिकों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सितंबर माह को पोषण सप्ताह मनाया जाता है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो सितंबर माह में पोषण सप्ताह मनाया जाता है, क्योंकि 9वां महीना होता है और हर एक बच्चा भी 9 महीने में जन्म लेता है, इसलिए ऐसा मनाया जाता है, ठीक ना। किसान स्टोर, ये अमेजन इंडिया ने खोला है, किसान स्टोर अमेजन इंडिया ने खोला है, क्यों, ताकि किसानों को खाद बीज के बारे में जानकारी दी जा सके। IIT हैदराबाद जैविक ईंट से भवन बनाया है, जैविक ईंट मतलब ऑर्गेनिक ईंट से जो ना भवन बनाया, मतलब ये अपशिष्टों का प्रयोग करके ये ईंट बनाया, फिर उससे घर बनाया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो इसमें लगभग ये करंट अफेयर्स था, ठीक ना आपका। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इसमें अभी और लगभग मेरा इसमें 7-8 फ्री जाएगा, जिसमें कि लगभग हम और 700 या 800 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक ना। वो आने वाले 25 तक मैं पूरा ये कवर कर दूंगा। तब तक आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो देखिए और इसी को रिवाइज कीजिए। और आपको अगर ये बिना वीडियो देख रहा तो आपको किसी और करंट अफेयर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई बुक है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को आप 3-4 बार वीडियो देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के आपका फायदा इसी में आ जाएगा। क्योंकि मैं इसमें शॉर्ट टू द पॉइंट लिखा हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरा सलाह यही है, जो आदमी मेरा आर्थिक सर्वे या साइंस का या हिस्ट्री का या और भी ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखे रिवीजन के पर्पज से, प्लीज़ एक बार देख लीजिए, और ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। बाकी हम कुछ और वीडियो लाते रहेंगे लगभग 25 तक, या उसके आगे भी देखते हैं जहाँ तक संभव हो सके। बाकी आप लोग पढ़ाई कीजिए। अगर किसी को किसी तरह कोई दिक्कत हो रहा हो PT के एग्ज़ाम की तैयारी करने में, क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, मैं वीडियो बना दिया हूँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत है हमारे टेलीग्राम नंबर पर या मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।